बिहार में नीतीश जी के रहते हिंदू मुसलमान कोई नहीं कर सकता। नीतीश कुमार के बिना सरकार यहाँ बन ही नहीं सकती बिहार में। कभी नहीं। नीतीश मतलब बिहार के लिए समझिए कि तुरुप के इक्का है। तो बिहार बीजेपी के लोग तो कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के भी किसी नेता ने नहीं कहा है। देखिए, जिनको जो कहना है कहने दिए। बिहार की जनता अपना नेता के रूप में नीतीश कुमार को मानती है और जब तक नीतीश जी हैं, मुसलमान क्या पूरा बिहार सुरक्षित है। तो यही बोले कि अगर कोई योजना रखना हो तो उस योजना का थोड़ा नाम तो ढंग से रख लें। ऐसा ना लगे कि वो योजना है कि गाली है। ये हम आज भी कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने अपमान किया। किसका अपमान किया बताइए? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह हैं। कई साल हो गए, हम अभी विपक्ष के सवालों पर भी आएंगे। लगभग 4 साल हो गए आप निर्दलीय जीत कर आए थे। कैसे देख रहे हैं? एनडीए के भी गठबंधन है, ये एनडीए को इस बार भी बहुमत मिलना है? क्योंकि कह रहे हैं विपक्ष वाले लोग की तैयारी वैसी नहीं है। देखिए, अभी उपचुनाव में जनता ने अपना मूड दिखा दिया। और सबसे खास बात ये है कि अभी जब चुनाव हो रहा था तो हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे थे, जो वो लोग विपक्ष अपना गढ़ बताते थे, वहाँ पे उनका गढ़ दरक गया। ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, अति आत्मविश्वास नहीं, ये पब्लिक के बीच के परसेप्शन है। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। मैं निर्दलीय जीता हूँ तो मैं जनता के बीच में रहता हूँ। हर जाति, हर धर्म, हर तबके के लोगों के साथ मेरा उठना बैठना होता है। तो वहाँ से लोगों का जो नब्ज टटोलना होता है, तो उनकी एक ही पसंद है, वो अभी फिलहाल नीतीश कुमार। अच्छा, सुमित सिंह को ये बात तो कतई पसंद नहीं है ना, जो समाज में जहर बोया जाता है, हिंदू मुसलमान किया जाता है। क्यों हिंदू मुसलमान का जहर हम बोएंगे? एक ही साथ रहना है, एक ही समाज में हम लोग को रहना है, तो ये जहर क्यों बोना? आखिर हम लोग एक परिवार की तरह थे, एक परिवार की तरह पहले भी रह रहे थे। आज नया क्या हो गया इसमें? हम तो बता रहे हैं कि जिस विधानसभा से हम आते हैं, वहाँ के 100% अल्पसंख्यकों ने मुझे अपना मतदान दिया है, अपना सहयोग दिया है। हम कैसे कह सकते हैं इस बात? और सुमित सिंह ये एक दावा देता है कि बाकी जगह के मैं जानकारी नहीं लेता। जब तक जीवित है सुमित सिंह या उसके परिवार का कोई शख्स, जमुई जिले में कोई सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, हिंदू मुसलमान की बात होती है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हमारे रहते हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता। हम जमुई की नहीं, हम बिहार की बात करेंगे। बिहार में नीतीश जी के रहते हिंदू मुसलमान कोई नहीं कर सकता। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले ऐसा ही मामला रामनवमी के समय में नालंदा में ही हुआ था। जितने लोगों पे एफआईआर हुआ, सभी लोग गिरफ्तार हुए, सबको भेजा गया। और मुख्यमंत्री तो हमारे ऐसे हैं कि दंगा कब हुआ था, वो पुरानी दंगा का, भागलपुर दंगा से लेकर जितने दंगा, उन सभी दंगाइयों को न्याय कब मिला, ये सोचने वाली बात है। लेकिन आपकी जो अलायंस पार्टनर है बीजेपी, वो तो एक सोच के साथ चल रही ना। कोई कहते हैं, कभी कोई नेता कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कभी कहते हैं कि हिंदू सनातन सबसे ऊपर है, मुसलमानों का अपमान भी होता है। आप मानते हैं इस बात को? देखिए, बोलने वाले अलग अलग विचार के लोग हैं, उनका बोलना उनको मुबारक, क्या बोलते हैं। लेकिन इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह का विद्वेष आपस में जो होता है, ये ना फैलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन होगा ना सर, आपने उजला शर्ट पहन रखा है, मैं अगर कालीख लेकर आया हूँ तो दाग तो आप पर लगेंगे। आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, वो वैसे ही है बीजेपी के लोग पर जो सर। तो खैर, नीतीश जी हैं ना, हम लोग नीतीश जी को मानते हैं। जब तक नीतीश जी हैं, मुसलमान क्या पूरा बिहार सुरक्षित है। कोई शर्ट पर दाग नहीं लगेगा। किसी पे कोई दाग नहीं लगेगा। बिहार में सरकार कौन चला रहा है? बिहार में सरकार हमारे नेता चला रहे हैं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार और उनके सहयोगी। तेजस्वी यादव तो कल कह रहे थे कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी चला रहे हैं, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। नीतीश कुमार तो नहीं चला रहे हैं। नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों के बारे में हमने कहा, नीतीश जी के सहयोगी में मैं भी हूँ, मैं भी सरकार चला रहा हूँ। और उनके साथ जो पदाधिकारी हैं, वो भी पद चला रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। अब नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ कुछ होता है क्या? जो नेता होते हैं वो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, काम करने वाले तो हम लोग रहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कहना है कि भ्रष्ट अधिकारी चला रहे हैं, बिहार में लूट मची हुई है। अब ये देखिए, उनका व्यक्तिगत सोच हो सकता है, उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, क्योंकि साल भर पहले तक तो वो भी हम लोग के साथ काम किए हैं। उस वक्त वो इस तरह का विचार नहीं रखे कभी। आपको लगता है कि हाँ, जिस तरह से विपक्ष एकजुट है, लगता है कि नीतीश कुमार जहाँ जाते हैं, ठीक है, एक परसेप्शन लगाया था, नीतीश कुमार जहाँ सरकार वहाँ। नीतीश कुमार जरूरी भी है, मजबूरी भी है। नीतीश कुमार के बिना सरकार यहाँ बन ही नहीं सकती बिहार में। कभी नहीं। नीतीश मतलब बिहार के लिए समझिए कि तुरुप के इक्का है। तो की कहा तो क्यों आ गए थे 43 सीट पर? मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? बस पाए। उसके बाद भी अगला सवाल यही होगा, 43 पे आए या जितना पे आए। आज 43 नहीं आए, 43 से बढ़ के हमको लगता है 46 हो गए। हमको भी उसमें गिनिए, 46 हो गए हम लोग। कोई हम लोग घटे नहीं है, बढ़ रहे हैं। 43 पे आके 46 हो गए इसी टेन्योर में। आपको लगता है कि जिस तरह से सियासी कयास लगाए जा रहे हैं, कहा जाता है गठबंधन में कुछ है, एनडीए एकजुट है? बिल्कुल एनडीए एकजुट है।
और नीतीश कुमार हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं और 2025 में हम लोग के जो मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे वो नीतीश जी ही होंगे। नहीं, बिहार बीजेपी के लोग तो कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के भी किसी नेता ने नहीं कहा है। देखिए, जिनको जो कहना है कहने दिए। बिहार की जनता अपना नेता के रूप में नीतीश कुमार को मानती है और बात एक ही मैं कहूँगा कि कोई कुछ बोले, जनता तय करती है ना कि सरकार किसकी बनेगी। और जनता एक ही बात जानती है कि नीतीश कुमार है तो बिहार सुरक्षित है। बिहार सुरक्षित है। बिल्कुल। आरजेडी के तेजस्वी यादव तो लेके आए हैं माई बहन योजना 2500, आपने पिछले अब लोग कहा भी था। अब वो योजना जो लाए हैं वो क्या योजना है, देखिए अभी कोई उसके अलावा भी बहुत सारी योजना ला सकते हैं। 2500 क्या, 25,000 भी अभी कहा जा सकता है। लेकिन ये सब चुनावी ढकोसला कह सकते हैं, चुनावी वादा कह सकते हैं। चुनाव में आने से पहले लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जब उनकी भी सरकार रही है पहले, उस वक्त भी ये योजना ला नहीं, सकते आप पर भी आरजेडी के लोग हमलावर थे, कह रहे थे कि उनके मंत्री हैं बिहार से आके कैसी कैसी बातें बोलते हैं, माई बहन योजना को अपमानित कर रहे थे। देखिए, जो भी हमलावर हैं सब हमसे बड़े हैं, सब हमारे आदरणीय हैं। वो हमारी बातों को अन्यथा नहीं ले। हम तो यही बोले कि अगर कोई योजना रखना हो तो उस योजना का थोड़ा नाम तो ढंग से रख लें। ऐसा ना लगे कि वो योजना है कि गाली है। ये हम आज भी कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने अपमान किया किसका अपमान किया बताइए? उनकी योजना का, जो माँ बहनों की बात हो रही है। हाँ, तो कह तो रहे हैं कि कुछ तो मतलब सोच विचार करके नाम रखे ना। एक अंतिम सवाल है, आप फिर से ये कह रहे हैं सुमित सिंह ठोक बजा के, सरकार चाहे जो हो, परिस्थितियां चाहे जो हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। परिस्थितियां चाहे जो हो जाए। कोई परिस्थिति नहीं। देखिए, परिस्थितियां कब बदल जाएं कुछ कह नहीं सकते हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह का ये बड़ा बयान। तेजस्वी यादव के बयान पर भी कुछ खास नहीं कहा है, लेकिन कहा है कि वो दिख रहा है कि सरकार कौन चला रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।